चलो दोस्त, जय हिंद। और मेरे दोस्त, आप भी अगर 70 में 70 केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपका भी सपना है कि केमिस्ट्री में 70 आए, केमिस्ट्री पढ़ने में मन अधिकतम तो कोरा का नहीं लगता होगा, हमको पता है। तो केमिस्ट्री में अगर 70 में 70 करना है, ठीक है ना, 70 में 70 लाना है, किस तरह से ला सकते हो, क्या पढ़ना पड़ेगा, मात्र 2 ट्रिक जान लेना है। और गधा लड़का भी क्या करेगा, 70 में 70 लाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, पढ़ना क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम चलो इसका हम थोड़ा सा समरी जानते हैं। इसका मतलब जो केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर पढ़ना है, कितना नंबर का पूछता है, वह जानने के बाद मेन टॉपिक पर बढ़ेंगे। क्या कि पहले थोड़ा सा जानकारी पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में पढ़ना बेसिकली है क्या। अधिकतम को ये भी पता नहीं होगा कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हम चैप्टर जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर बढ़ेंगे। और याद रहे, लास्ट में एक ऐसी चीज बताने वाले हैं ना, होश उड़ा देगा। याद रखना, लास्ट तक जरूर देखना। 5 से 10 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा देर का नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन चैप्टर से कितना नंबर पूछता है। तो चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से 8 नंबर पूछता है। बगल में आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछता है सब दिया गया है। इसमें जो खंड में है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चैप्टर जिसको हम ठोस अवस्था कहते हैं, सॉलिड स्टेट, इससे 8 नंबर के एग्जाम में पूछता है। सेकेंड चैप्टर है आपको सॉल्यूशन, इससे आपके एग्जाम में 13 नंबर का पूछता है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। ये तीसरा का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन, इससे आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूछ देता है। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि आप रासायनिक बलगतिकी, इससे भी आपको 11 नंबर पूछ देता है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की वजह से इसमें नंबर बढ़ गया। उसके बाद है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन, इससे आपके एग्जाम में 6 नंबर पूछता है। ये अब इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, 5 चैप्टर क्लियर है। चलिए आगे चैप्टर देखते हैं, कौन कौन से चैप्टर है मेरे दोस्त। छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, इससे आपके एग्जाम में लगभग 10 नंबर पूछता है, क्योंकि ये 3 ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछता है। टोटल आपको 10 से 11 नंबर पूछ देता है। अगला का चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 19 नंबर के एग्जाम में पूछता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगा। उसके बाद आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और कम से कम 8 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आपको यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। और अभी बताने वाला हूं कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये तो पूरे चैप्टर है। अभी बताऊंगा कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको मेन बताएंगे कैसे आप ला सकते हो 70 में 70। अगले का चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है डीएनए ब्लॉक का तत्व, इससे आपको 4 नंबर का पूछता है। उसका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन ना पूछता, 9 के बराबर पूछता है, 5 नंबर का पूछ देता है, ठीक है ना। 10 नंबर चैप्टर अब ऑर्गेनिक शुरू हो गया। हेलो एल्कोनिन हेलो एरिन्स की बात करें, हेलो एल्कोनिन हेलो एरिन्स से लगभग आपके एग्जाम में कितने 10 नंबर का पूछ देता है, ठीक है ना। उसी तरह एल्कोहल फिनॉल ईथर से आपके एग्जाम में 7 नंबर पूछता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, 13 नंबर का पूछ देता है। हमारा चैप्टर एमीन, 13 नंबर चैप्टर एमीन है, जिसे 4 नंबर का पूछता है, इसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता। उसका बहुलक, बहुलक बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए इसको पढ़ लेना जरूरी है। और इससे आपको 9 नंबर पूछ देता है, कभी कभी इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ देगा। देखो लॉन्ग क्वेश्चन कभी इससे पूछता है, कभी इससे पूछता है, ठीक है ना। यानी कि जैव बहुलक यानी कि बायोमोलिक्यूल से पूछता है कभी कभी। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल की बात करें, 4 नंबर का पूछता है एग्जाम में। और आपको 16वां चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि आपने जीवन में हर लाइफ में डेली डेली में केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। डेली आप कुछ ना कुछ रसायन खाते हैं, डेली ना डेली कुछ ना कुछ दवाई खाते हैं, उसमें क्या केमिस्ट्री का उपयोग करते हैं। इससे 4 नंबर। यह आपका 16 चैप्टर था, ठीक है ना। यह आपको बेसिक जानकारी था कि आपको जानकारी ऐसे। अब बात आता है चैप्टर कौन कौन से पढ़ना चाहिए 70 में 70 लाने के लिए। अब बात आता है कि कौन कौन चैप्टर, अब मेन टॉपिक शुरू हुआ कि कौन कौन चैप्टर आपके लिए पढ़ना चाहिए ताकि आप 70 में 70 कर पाओ, ठीक है। पहले वह बताएंगे, फिर अभी एक ऐसा बात बताने वाले हैं ना, लास्ट तक देखना मेरे मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको छोड़ोगे तो फंस जाओगे आप। देखो कौन कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए, पहले चैप्टर देख लो, उसके बाद चलेंगे उस पर। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है विलियन, जिससे 13 नंबर पूछता है, ठीक है ना, 13 नंबर पूछता है। यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। आपको है विद्युत रसायन यानी कि विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, इसको जरूर पढ़िएगा, इससे 8 नंबर आपके एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हमारा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी,
जिससे आपको लगभग 11 नंबर पूछता है। यह 3 चैप्टर जरूर पढ़िएगा और यह तीनों चैप्टर को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यह 3 चैप्टर पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जिससे टोटल नंबर 32 नंबर, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है भौतिकी रसायन से 32 नंबर एग्जाम में अगर क्लियर आराम से हो जाएगा, यह 3 चैप्टर पढ़ के, ठीक है ना। आपको इसमें 2 चैप्टर हटाए हैं, पृष्ठ रसायन, ठोस अवस्था, क्योंकि पृष्ठ रसायन और ठोस अवस्था ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक और 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 3-3 नंबर का पूछेगा, इसलिए हटा दिए हैं उसको हम, ठीक है। इस चैप्टर को जरूर फोकस कीजिएगा। ऐसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जब देंगे तो उसमें भी उसका भी क्वेश्चन होगा, उसके लिए निश्चिंत रहे। तो ये तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 और 7। चैप्टर नंबर 6 का तत्वों का निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत और पी ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। देखो, 2 चैप्टर मिलाकर 29 नंबर पूछ दे रहा है, यानी कि पी ब्लॉक से लगभग 20 नंबर का पूछेगा और तत्वों का निष्कर्षण से कम नहीं पूछेगा तो 8 से 10 नंबर पूछेगा, यानी कि आपको 25 प्लस नंबर आपको इनऑर्गेनिक दे रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 चैप्टर यानी कि टोटल 5 चैप्टर हो गए। और ऑर्गेनिक का 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, जो हेलोएल्कोन, हेलोएरिन्स और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और पॉलीमर, यह 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। टोटल आपको 16 चैप्टर में से मात्र 8 चैप्टर पढ़ लीजिए और आप आराम से 70 में 70 ला सकते हैं। और ये तीनों मिलाकर लगभग आपका 32 नंबर होता है, ठीक है ना। तो 32 नंबर और 29 नंबर कितना हो गया, 32 29 आपको आराम से हो जाएंगे, आपको लगभग हो जाएंगे 61 नंबर और 61 नंबर और 32 नंबर, यानी कि 63 और 30, यानी कि 93 नंबर हो गए। आपको सर 70 नंबर का एग्जाम होता है, 93 नंबर भाई, तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आता है ना, एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन। तो यह चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात चलता है कि चैप्टर तो बता दिए सर, पढ़े क्या। तो अब मेन फंडा शुरू होने वाला है कि भाई देखो पढ़ना क्या है, इस पर बात करते हैं, पढ़ना क्या है। अब देखो मेरे दोस्त, सबसे पहला बात आपको एनसीईआरटी बुक जो होता है, देखो पढ़ना कैसे है, अधिकतम से अधिकतम एनसीईआरटी बुक जो होता है, मैं एक चैप्टर लिया हूं कोई भी, आप एनसीईआरटी बुक जब देखोगे तो आपके पास एक मिलता क्या है, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव। आप देखोगे नॉर्मली एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। एक एनसीईआरटी गूगल पे आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करना एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एनसीईआरटी बुक वस्तुनिष्ठ। जैसे कि यहाँ पे देखो ये चैप्टर 2 है, ये विलियन है, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। अब देखो इसमें केवल आपको क्वेश्चन आंसर होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा इसमें, केवल आपको क्वेश्चन। जैसे देखो आपको कहा बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलियन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बनाने के लिए उपयोगी है। यह एनसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया है और इसी से क्वेश्चन उठाते हैं। लगभग हर चैप्टर का 20 से 25 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन है और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करना है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है और इसका आंसर भी दिया गया है। एनसीईआरटी का आंसर कहीं नहीं मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी एक बुक है, जो बुक में सॉल्यूशन दिया जाता है एनसीईआरटी का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प है, इसमें से कोई सही होगा। इसी तरह से इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या आपने देखा होगा बहुत बार, मैं 1-2 क्वेश्चन भी बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है ना। आपने देखा होगा, एक मिनट, यह क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा गया, द्रवित आपके द्रव विलयन की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाले ठोस विलयन की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तापक्रम पर, प्रकृति पर, दाब पर, विलायक की प्रकृति पर। यह क्वेश्चन पूछता है और यही से क्वेश्चन अधिकतम उठाएगा आपके एग्जाम में। देखना अधिकतम क्वेश्चन यही से उठाता है, अधिकतम क्वेश्चन यही से उठाएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखना हाई क्वेश्चन हुआ तो जरूर देखे होंगे आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा इसमें से क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, कहां से उठाया, ये एनसीईआरटी की बुक आपने देखा होगा, आपने देखो अच्छा से, ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। अभी मैं बता रहा हूं, अभी देखो कितना बढ़िया बढ़िया है क्वेश्चन, अभी देखोगे ना तो हिल जाओगे। लगभग यहाँ पे देखो हाई क्वेश्चन भी खूब देखे होंगे, हाई देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो कि 0.01 ग्लूकोज विलियन की तनु में 0.01 MgCl2 अगर विलय कर दिया, हिमांक का नमन क्या होगा, उसका 2 गुना, 3 गुना, 6 गुना कितना बढ़ जाता है, तो लगभग लगभग उसका 2 गुना हो जाता है। इसका आंसर भी दिया है, टेंशन मत लो, अभी मेन पॉइंट चल रहा है, अभी मेन पॉइंट क्या पढ़ना है आपको। तो यह इस तरह से आपको टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 19 क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन। और देखो मेरे दोस्त आपको बता दे, ये हो गए 19, 23 क्वेश्चन हो गए,
26, यानी कि टोटल आपको 26 ऑब्जेक्टिव दिए गए, मात्र 26 ऑब्जेक्टिव है, मात्र 26 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आता है और यह ऑब्जेक्टिव में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या उससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। और इससे आपको इतना बढ़िया तैयारी होगा ना, यह ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, बतवा यहाँ कि भाई कहाँ खोजते चलिएगा। तो यह ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं, दिए गए नंबर जो आपको नीचे दिख रहा होगा इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। 91 17 82 30 62 लिख लीजिए, 91 17 82 30 62 ठीक है ना। इस पर सेलेक्ट आपको मिल जाएंगे 91 17 82 30 62 पर ऑल सब्जेक्ट का सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पूरे एनसीईआरटी से निकाला गया है। आपको एक दो चीज बताते हैं, देखो इसमें जो नॉर्मली आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो क्या है बेसिकली, अधिकतम ऑब्जेक्टिव इसी से आपके एग्जाम में आएगा। अब एक दो चीज बताने वाले हैं, आपने कभी ना कभी यह चीज देखा होगा जरूर। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव आपसे जरूर पूछता है एक बार बार, तो इसी से ऑब्जेक्टिव उठाता है पूरा 100% वाला, यहाँ कहीं दूसरे जगह नहीं जाता कि अनुसंख्यन गुणधर्म तब प्रक्षेपित होता है जब, ये तो नहीं है शायद, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, हम दूसरा कुछ दिखाना चाहते थे। हाँ छोड़ो, आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, सब चीज नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है, मतलब सब चीज अब दिखाएंगे समय ज्यादा लगेगा। और यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आ जाता है जिसका आंसर भी इसी में है, अगर अलग से लेने की जरूरत नहीं। अब आपको मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला से खूब पूछता है, आपने देखा होगा। अब देखो, आपने देखा होगा ठोस विलयन, यहाँ पे परिभाषा देता है, देखो यह क्वेश्चन, यह मिलान करने वाला देखो खूब पूछता है आपसे, देखो कहां से पूछेगा, टोटल यहीं से पूछता है, एक भी क्वेश्चन। आपने यह तो जरूर पढ़ा होगा कि प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो प्रासरण दाब का सूत्र होता है, यहाँ पे देखो बी में दे रखा है CRT, पाई बराबर CRT, आपने देखा होगा। हेनरी का नियम कौन है, तो यहाँ पे KH कहाँ गया, KH हेनरी का नियम, P बराबर KH लो, यानी कि इस तरह से पूरे मिलान करना है। राउल्ट का नियम पूछ दिया, तो राउल्ट का नियम क्या पे, यहाँ पे देखिए ये राउल्ट का नियम है। इस तरह से क्वथनांक का उन्नयन यहाँ पे दे रखा है, हिमांक का उन्नयन दे रखा है, यह सूत्रवा याद रखना है और मिलान करना है, और यही क्वेश्चन उठाएगा, कहेगा प्रासरण दाब और 4 ऑप्शन इसमें से चिपका देगा और ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो नॉर्मली इसी से सब एग्जाम में पूछ रहा है, कहीं दूसरा नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे उसका सूत्र पूछ देगा कि मोल अंश का सूत्र क्या होता है, कि मोल अंश को निरूपित किया जाता है, मोल अंश यानी कि मोल प्रभाव जो होता है, मोल अंश को निरूपित किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, तो याद रखना मोल अंश को निरूपित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे विलय में कहते हैं, विलयन में विलय के अवयवों की संख्या अपॉन विलयन की कुल आयतन गुने 100, या यहाँ पे किसी किसी अवयव में मोलों की संख्या, यह आपका है बी नंबर, किसी अवयव की मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, सभी मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इस तरह से सभी का सूत्र दिया गया है और आंसर भी इसमें, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं है, आंसर भी दिया गया है, ठीक है ना, आंसर भी दिया गया आपके लिए। उसके बाद यहाँ कुछ तर्क वाले क्वेश्चन है, तर्क वाला पढ़ो या ना पढ़ो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर भी आपको इसमें दिया गया है, और A to Z ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर दिया गया, कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये सब दिया गया है। अब चलिए इसका आंसर आता है, अब यहाँ से शुरू हो जाता है आंसर, जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताया सबका आंसर दिया गया, देखो सबका संकेत भी दिया गया, कैसे आपका आंसर, देखो संकेत के रूप में दिया गया आंसर, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का B होगा, इस तरह से सबका आंसर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न टोटल आपको कितने, 35 है, 35 याद कर लो, इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव आएगा यहीं से आगे, एक भी बाहर नहीं जाने वाला। उसका लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है, और यह आपको नॉर्मली कैसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि और मिलान करने वाला भी दिया गया, देखो यहाँ पे मिलान करने वाला का आंसर भी दिया गया है और सभी का आंसर इसमें दिया गया है। तो आप नॉर्मली बेसिकली इसका आंसर कैसे बना सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर का अलग अलग पढ़ोगे बहुत समय लगेगा, और एनसीईआरटी का ही मिलेगा, और दोस्त कैसे मिलेगा इस पर हम बात कर लेते हैं। तो आपके लिए हम हर चैप्टर से, मतलब हर सब्जेक्ट का अप्रोक्स, एक सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन है, तो अप्रोक्स हम 35 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मान लेते हैं, 15 चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है, 15 में 30 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 445, 450 आता है, ठीक है ना, लगभग 450, यानी कि 450 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आराम से 35 में 35 आ जाएगा। उसीलिए हम यहाँ पे 400 ऑब्जेक्टिव, 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न सेलेक्ट करके लाए हैं। उसके लिए प्राइस तो 99 रखा गया, सिंगल सब्जेक्ट लोगे तब। इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड है, जो दिए गए नंबर यहाँ पे कंटेक्ट करना, और जिसमें से टोटल प्राइस 500 होता है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट होता है ऐसे, और आपको ऑफर में मात्र 299 में मिल रहा है,
299 में ऑफर मिल रहा है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएंगे पूरे तरह एनसीईआरटी का और अपना। और उसमें डिफिनेशन जो परिभाषा दिया गया है तो थोड़ा अजीब टाइप का लैंग्वेज है, लेकिन हमारे यहाँ मिलेगा पूरा सिटिक लैंग्वेज। और आपको बता दें एक चीज और, एक मिनट दोस्त, हाँ, आपको हर चैप्टर से कितने 30 ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड हैं, हर चैप्टर से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन। और याद रहे एक चीज और कि केमिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बनता है, तो सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर से ही बनता है। सेंटर में आपने देखा होगा कि आपसे पूछ दिया कोटि और आणविकता में अंतर, वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था और 5 नंबर में पूछा है, आप चेक करना जाकर। उसके बाद पूछ दिया था फैराडे का नियम, फैराडे के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, दोनों नियम बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछता है, और दोनों नियम को आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दीजिए। मतलब इस तरह से पूछा था। और अगर लवंग और जटिल लवंग और कुछ ऐसी करके पूछा था, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का ही लॉन्ग क्वेश्चन में बनाता है। तो ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस नहीं करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में फोकस करना है। अगर इतना बात को ध्यान रखते हो, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे नंबर कर सकते हो। और केकेजी क्लासेस आपको हर टॉपिक पढ़ाएंगे। तो मेन ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और सब्जेक्टिव। एनसीईआरटी का मिलेगा, गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वह होगा कि बार बार डाउनलोड करते रहिए, एक चैप्टर तो है नहीं, 16 चैप्टर है। इससे अच्छा क्या है, सबसे बढ़िया आपके लिए 100-200 रुपया लग रहा है, 200-300 लग रहा है, 200-300 के लिए पीछे हटोगे तो काम बेकार जाएगा। इस नंबर पे दिए गए कांटेक्ट कर लेना, और सब मैं आपको सेलेक्ट करके दे दूंगा, आपको सब सेलेक्ट करके आपको एक साथ प्रोवाइड कर देंगे, और आराम से याद कर लीजिएगा। और 70 में 70 की पूरी तरह से गारंटी की बात है, 70 में 70 बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत इजी तरीका से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं 70 में 70 लाना, ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए फटाफट मेरे दोस्त। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा तो जरूर बताइएगा कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है। और आपको कॉपी चेक ऐसा ही होता है, एनसीईआरटी के ही पैटर्न पे देखा जाता है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है ना मेरे दोस्त। और सेंटअप में तो मेरा क्वेश्चन पूरा 100% मैच किया है, जाकर चेक कर सकते हो आप, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z, ठीक है मेरे दोस्त। तो जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।